दोस्तों, ज्योतिष में ऐश्वर्य, सौंदर्य, ग्लैमर, प्रेम, विलासिता और सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाले शुक्र ग्रह अस्त हो रहे हैं। और शुक्र ग्रह का अस्त अवस्था में होना वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह सभी सुख सुविधाओं का मेन कारक होता है। इसके अतिरिक्त यह नैसर्गिक रूप से भी शुभ ग्रह है और यही कारण है कि सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में शुक्र ग्रह का अस्त होना त्याज्य माना गया, यानी कि किसी भी तरह का मांगलिक कार्य शुक्र के अस्त होने पर वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो इसे तारा डूबना भी कहा जाता है, या तारा अस्त होना या तारा लगना भी कहते हैं। शुक्र तारा डूबने से तात्पर्य है कि शुक्र ग्रह का अस्त होना, इसे शुक्र का लोप होना भी कहा जाता है। जिस प्रकार किसी भी ग्रह का सूर्य के नजदीक आना उसे अस्त कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जब शुक्र ग्रह का गोचर होता है तो वह किसी विशेष स्थिति में सूर्य के बहुत ज्यादा पास में आ जाता है और उन दोनों के बीच में 10 अंश का भी अंतर नहीं रहता है। शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है ऐसी दशा में, और ऐसी स्थिति में शुक्र के मुख्य कारक तत्व जो है उनमें कमी आ जाती है और वह अपने शुभ फल देने में जो है वो कमी कर सकते हैं। और शुक्र एक कोमल ग्रह है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है, इसलिए शुक्र अस्त होता है और उसके शुभ परिणामों की कमी हो जाती है और व्यक्ति कई प्रकार के सुखों से वंचित हो सकता है। सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यों में और मुख्य रूप से विवाह संस्कार जैसे अत्यंत ही शुभ कार्य के लिए शुक्र का लोप होना अच्छा नहीं माना जाता। और इसी वजह से जब शुक्र अस्त होता है तो उस समयावधि के दौरान विवाह जैसा पवित्र काम वर्जित माना जाता है और शुक्र के पुनः उदय होने पर ही इस प्रकार के कार्य पूर्ण किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जिस समय शुक्र ग्रह अस्त हो उस समय में यज्ञ, हवन, यज्ञोपवीत संस्कार, मंदिरों का निर्माण, विवाह, मकान की नींव आदि कामों को शुरू नहीं करना चाहिए और सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। और दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र ग्रह को नैसर्गिक भोग विलास और दाम्पत्य सुख का कारण माना गया है। वृषभ राशि और तुला राशि शुक्र की अपनी राशियां हैं, जबकि मीन राशि में वह उच्च के होते हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के माने जाते हैं। और जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होती है उसे जीवन में प्रेम और धन दोनों चीजें प्रदान करते हैं और जीवन में सुख सुविधाओं की बरसात करते हैं और प्रेम रस से लेकर जीवन के सारे रस प्रदान करते हैं। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है हमें आर्टिस्टिक नेचर देता है, हमें कला प्रेमी बनाता है, सौंदर्य प्रेमी बनाता है, हमें स्त्री सुख, वाहन सुख और धन का सुख प्रदान करते हैं, यानी कि पूरी की पूरी विलासिता शुक्र ग्रह से ही आती है। अगर ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को नव ग्रहों के देव गुरु का दर्जा हासिल है तो शुक्र को असुरों का गुरु माना जाता है और जन्म कुंडली में शुक्र के प्रभाव से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग पेंटिंग, डांस, आर्ट, थिएटर या सिनेमा जैसे क्रिएटिव सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। और दोस्तों, शुक्र कुंडली में मजबूत स्थिति में होने पर अगर हमें जीवन के पूरे रस प्रदान करते तो यही शुक्र ग्रह अगर खराब स्थिति में हो या नीच के हो तो हमें नीरसता प्रदान करते हैं, वो भोग विलास सारे जीवन से चले जाते हैं। और शुक्र के कुंडली में अशुभ होने पर यौन जनित रोग, परिवार में बिखराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है और वैवाहिक जीवन भी काफी हद तक इससे प्रभावित हो जाता है। शुक्र और गुरु ग्रह के अस्त होने के समय में विवाह आदि शुभ मांगलिक कार्य करना पूर्णतः वर्जित माना गया है। इसी तरह स्वयंवर के लिए भी गुरु व शुक्र के अस्त का समय त्याज्य माना गया है। कोई व्यक्ति अगर पुनर्विवाह करे तो गुरु और शुक्र के अस्त, वैध, लग्न, शुद्धि, विवाह और विहित मास आदि किसी का भी दोष नहीं लगता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही दोस्तों, अगर कोई संक्रामक रोग है, कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसी दशा में रोगी के जीवन रक्षा के लिए अगर औषधि का, दवाई का निर्माण करना, दवाइयाँ खरीदनी है या औषधि के लेने से रिलेटेड कोई भी चीज जो है उस पे गुरु और शुक्र के अस्त होने का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। साथ ही पुराने या मरम्मत किए गए मकान में गृह प्रवेश भी आप कर सकते हैं।
उसमें भी गुरु और शुक्र के अस्त काल का विचार नहीं किया जाता। यानी कि जीर्णोद्धार वाले मकान बनाने के लिए गुरु व शुक्र अस्त काल में प्रवेश कर सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि शुक्र के अस्त होने पर यात्रा करने से प्रबल शत्रु भी जातक के वशीभूत हो जाते हैं, शत्रु से सुलह या संधि हो जाती है और शुक्रास्त काल में वशीकरण के प्रयोग शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं और गुरु व शुक्र के उदय काल में ही वास्तु शांति कर्म करना शुभ माना जाता है, अस्त काल में नहीं। नारायण बलि कर्म गुरु व शुक्र के अस्त काल में करना बिल्कुल से वर्जित है। वहीं वृक्षारोपण का काम गुरु व शुक्र के अस्त काल में करने से अशुभ, लेकिन उदय काल में करने से शुभ फल देता है। शपथ ग्रहण का जो कार्य है उसके मुहूर्त का विचार करते समय गुरु व शुक्र की शुद्धि बहुत जरूरी होती है, अतः इन दोनों के अस्त काल में शपथ ग्रहण करना वर्जित माना गया है। वहीं अगर बच्चों के मुंडन संस्कार की बात हो तो इन दोनों ग्रह के अस्त काल में नहीं करना चाहिए। देव प्रतिष्ठा अगर करनी है तो वह गुरु व शुक्र के अस्त काल में करनी चाहिए। यात्रा हेतु शुक्र का सामने और दाहिने होना त्याज्य है। अगर बहू है अगर वो द्विरागमन यानी कि पुनः आ रही है अपने ससुराल, तो उसमें गुरु और शुक्र के अस्त काल में वर्जित माना जाता है। वहीं यदि आवश्यक है कि दीपावली के दिन ऋतुवती वधु का पुनरागमन इस काल में कर सकते हैं। राष्ट्र विप्लव हो, राज्य पीड़ा हो या नगर प्रवेश, देव प्रतिष्ठा हो या तीर्थ यात्रा के समय नववधु का पुनरागमन के लिए शुक्र दोष नहीं लगता है। अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हैं या बाल्यावस्था रहित शुक्र दोष में मंत्र दीक्षा लेना शुभ माना जाता है। वहीं प्रसूति स्नान के अलावा अन्य शुभ कार्यों में इन दोनों ग्रहों का अस्तकाल वर्जित माना गया है। तो बहुत छोटी छोटी बातें दोस्तों, तारा के अस्त होने से बहुत से काम जो है वो नहीं किए जा सकते, लेकिन यात्रा का कार्य वो किया जा सकता है। साथ ही अगर जीर्णोद्धार किया हुआ फ्लैट है या घर है, यानी कि पहले से बना हुआ घर है, आप उसको रिफर्निश करवा के फिर अगर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर गृह प्रवेश में किसी तरह का दोष नहीं लगता है। लेकिन आप नए घर का आपने निर्माण करवाया जहाँ पे वास्तु पूजा, नवग्रह पूजा सब होनी होती है, तो ऐसे गृह में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। साथ ही विवाह संस्कार जो है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर और कोई छोटे काम जो है पूजा से रिलेटेड वो करने में कहीं पे भी तारा अस्त होने का या सूर्य के अस्त होने का प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट में जरूर से बताएं कि आप तारा अस्त होने को जो है वैल्यू देते हैं यानी या इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं।